41वां दिन। पुराने अहद नामा में से आज की तलावत खरूज की किताब उसका 6वां बाब 13वीं आयत से लेकर 8वें बाब की 32वीं आयत तक। तब खुदावन ने मूसा और हारून को बनी इसराइल और मिस्र के बादशाह फिरौन के हक में इस मज़मून का हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल ले जाएं। उनके आबाई ख़ानदानों के सरदार ये थे: रूबन, जो इसराइल का पहलौठा था, उसके बेटे हनूक और फलो और हसरून और कर्मी थे। ये रूबन के घराने थे। बनी शमाउन ये थे: यमवायल और यमीन और उहद और यकीन और सुहर और साउल, जो एक कनानी औरत से पैदा हुआ था। ये शमाउन के घराने थे। और बनी लावी जिनसे उनकी नस्ल चली, उनके नाम ये हैं: जैरसून और कहात और मरारी। और लावी की उम्र 137 बरस की हुई। बनी जैरसून लिब्नी और समई थे, इन्हीं से इनके ख़ानदान चले। और बनी कहात अमराम और इजहार और हब्रून और उजिएल थे। और कहात की उम्र 133 बरस की हुई। और बनी मरारी मोहल्ली और मौशी थे। लावियों के घराने जिनसे उनकी नस्ल चली यही थे। और अमराम ने अपने बाप की बहन योकबद से ब्याह किया। उस औरत के उससे हारून और मूसा पैदा हुए। और अमराम की उम्र 137 बरस की हुई। बनी इजहार कोरा और नफज और जिक्री थे। और बनी उजिएल मिसाइल और अलसफन और सित्री थे। और हारून ने नहसून की बहन अमीनदाब की बेटी अलिस्बा से ब्याह किया। उससे नदब और अबीहू और अलीजर और इतमर पैदा हुए। और बनी कोरा अशीर और अलकन्ना और अबियासिफ थे। और ये कोरियों के घराने थे। और हारून के बेटे अलीजर ने फोतियेल की बेटियों में से एक के साथ ब्याह किया। उसे फनिहास पैदा हुआ। लावियों के बाप दादा के घरानों के सरदार जिनसे उनके ख़ानदान चले यही थे। ये वो हारून और मूसा हैं जिनको खुदावन ने फरमाया कि बनी इसराइल को उनके जत्थों के मुताबिक मुल्क मिस्र से निकाल ले जाओ। ये वो हैं जिन्होंने मिस्र के बादशाह फिरौन से कहा कि हम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल ले जाएंगे। ये वही मूसा और हारून हैं। जब खुदावन ने मुल्क मिस्र में मूसा से बातें की तो यूं हुआ कि खुदावन ने मूसा से कहा, मैं खुदावंद हूँ। जो कुछ मैं तुझे कहूँ तो उसे मिस्र के बादशाह फिरौन से कहना। मूसा ने खुदावंद से कहा, देख, मेरे तो होंठों का खतना नहीं हुआ। फिरौन क्यों कर मेरी सुनेगा। खरूज की किताब उसका 7वां बाब। फिर खुदावन ने मूसा से कहा, देख, मैंने तुझे फिरौन के लिए गोया खुदा ठहराया और तेरा भाई हारून तेरा पैगंबर होगा। जो जो हुक्म मैं तुझे दूं सो तू कहना। और तेरा भाई हारून उसे फिरौन से कहे कि वो बनी इसराइल को अपने मुल्क से जाने दे। और मैं फिरौन के दिल को सख्त करूंगा और अपने निशान और अजायब मुल्क मिस्र में कसरत से दिखाऊंगा। तो भी फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा। तब मैं मिस्र को हाथ लगाऊंगा और उसे बड़ी बड़ी सजाएं देकर अपने लोगों बनी इसराइल के जत्थों को मुल्क मिस्र से निकाल लाऊंगा। और मैं जब मिस्र पर हाथ चलाऊंगा और बनी इसराइल को उनमें से निकाल लाऊंगा, तब मिस्री जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ। मूसा और हारून ने जैसा खुदावन ने उनको हुक्म दिया वैसा ही किया। और मूसा 80 बरस और हारून 83 बरस का था जब वो फिरौन से हम कलाम हुए। और खुदावन ने मूसा और हारून से कहा
کہ جب فرعون تم کو کہے کہ اپنا معجزہ دکھاؤ تو ہارون سے کہنا کہ اپنی لاٹھی کو لے کر فرعون کے سامنے ڈال دے تاکہ وہ سانپ بن جائے۔ اور موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے اور انہوں نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا، اور ہارون نے اپنی لاٹھی فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے ڈال دی اور وہ سانپ بن گئی۔ تب فرعون نے بھی داناؤں اور جادوگروں کو بلوایا، اور مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا، کیونکہ انہوں نے بھی اپنی اپنی لاٹھی سامنے ڈالی اور وہ سانپ بن گئی، لیکن ہارون کی لاٹھی ان کی لاٹھیوں کو نگل گئی۔ اور فرعون کا دل سخت ہو گیا، اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کا دل متعصب ہے، وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دیتا۔ اب تو صبح کو فرعون کے پاس جا، وہ دریا پر جائے گا، سو تو لبے دریا اس کی ملاقات کے لیے کھڑا رہنا، اور جو لاٹھی سانپ بن گئی تھی اسے ہاتھ میں لے لینا، اور اس سے کہنا کہ خداوند عبرانیوں کے خدا نے مجھے تیرے پاس یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میری عبادت کریں، اور اب تک تو نے کچھ سماعت نہیں کی۔ بس خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اسی سے جان لے گا کہ میں خداوند ہوں۔ دیکھ، میں اپنے ہاتھ کی لاٹھی کو دریا کے پانی پر ماروں گا اور وہ خون ہو جائے گا، اور جو مچھلیاں دریا میں ہیں مر جائیں گی، اور دریا سے طوفان اٹھے گا، اور مصریوں کو دریا کا پانی پینے سے کراہیت ہوگی۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون سے کہہ اپنی لاٹھی لے اور مصر میں جتنا پانی ہے، یعنی دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں اور تالابوں پر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ وہ خون بن جائے، اور سارے ملک مصر میں پتھر اور لکڑی کے برتنوں میں بھی خون ہی خون ہوگا۔ اور موسیٰ اور ہارون نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا۔ اس نے لاٹھی اٹھا کر اسے فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے دریا کے پانی پر مارا، اور دریا کا پانی سب خون ہو گیا، اور دریا کی مچھلیاں مر گئیں، اور دریا سے طوفان اٹھنے لگا، اور مصری دریا کا پانی پی نہ سکے، اور تمام ملک مصر میں خون ہی خون ہو گیا۔ تب مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا، پر فرعون کا دل سخت ہو گیا، اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی۔ اور فرعون لوٹ کر اپنے گھر چلا گیا، اور اس کے دل پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اور سب مصریوں نے دریا کے آس پاس پینے کے پانی کے لیے کنویں کھود ڈالے، کیونکہ وہ دریا کا پانی نہیں پی سکتے تھے۔ اور جب سے خداوند نے دریا کو مارا اس کے بعد 7 دن گزرے۔ خروج کی کتاب اس کا 8واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جا اور اس سے کہہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں، اور اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ، میں تیرے ملک کو مینڈکوں سے ماروں گا، اور دریا بے شمار مینڈکوں سے بھر جائے گا، اور وہ آ کر تیرے گھر میں اور تیری آرام گاہ میں اور تیرے پلنگ پر اور تیرے ملازموں کے گھروں میں اور تیری رعیت پر اور تیرے تنوروں اور آٹا گوندنے کے لگنوں میں گھستے پھریں گے، اور تجھ پر اور تیری رعیت اور تیرے نوکروں پر چڑھ جائیں گے۔ اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ ہارون سے کہہ اپنی لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں پر بڑھا اور مینڈکوں کو ملک مصر پر چڑھا لا۔ چنانچہ جتنا پانی مصر میں تھا اس پر ہارون نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اور مینڈک چڑھ آئے اور ملک مصر کو ڈھانک لیا۔ اور جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا اور ملک مصر پر مینڈک چڑھا لائے۔ تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ خداوند سے شفاعت کرو
कि मेंढकों को मुझसे और मेरी रायत से दफा करे, और मैं इन लोगों को जाने दूंगा ताकि वह खुदावंद के लिए कुर्बानी करें। मूसा ने फिरौन से कहा, तुझे मुझ पर यही फख्र रहे, मैं तेरे और तेरे नौकरों और तेरी रैयत के वास्ते कब के लिए शफात करूं कि मेंढक तुझसे और तेरे घरों से दफा हों और दरिया ही में रहें। उसने कहा, कल के लिए। तब उसने कहा, तेरे ही कहने के मुताबिक होगा, ताकि तू जाने कि खुदावंद हमारे खुदा की मानद कोई नहीं, और मेंढक तुझसे और तेरे घरों से और तेरे नौकरों से और तेरी रैयत से दूर होकर दरिया ही में रहा करेंगे। फिर मूसा और हारून फिरौन के पास से निकलकर चले गए, और मूसा ने खुदावंद से मेंढकों के बारे में जो उसने फिरौन पर भेजे थे फरियाद की, और खुदावंद ने मूसा की दरखास्त के मुआफिक किया, और सब घरों और सेहनों और खेतों के मेंढक मर गए, और लोगों ने उनको जमा कर करके उनके ढेर लगा दिए, और जमीन से बदबू आने लगी। पर जब फिरौन ने देखा कि छुटकारा मिल गया, तो उसने अपना दिल सख्त कर लिया, और जैसा खुदावंद ने कह दिया था उनकी ना सुनी। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून से कह अपनी लाठी बढ़ाकर जमीन की गर्द को मार, ताकि वो तमाम मुल्क मिस्र में जुएं बन जाएं। उन्होंने ऐसा ही किया, और हारून ने अपनी लाठी लेकर अपना हाथ बढ़ाया और जमीन की गर्द को मारा, और इंसान और हैवान पर जुएं हो गई, और तमाम मुल्क मिस्र में जमीन की सारी गर्द जुएं बन गई। और जादूगरों ने कोशिश की कि वह अपने जादू से जुएं पैदा करें, पर ना कर सके, और इंसान और हैवान दोनों पर जुएं चढ़ी रहीं। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा कि यह खुदा का काम है, पर फिरौन का दिल सख्त हो गया, और जैसा खुदावन ने कह दिया था उसने उनकी ना सुनी। तब खुदावन ने मूसा से कहा, सुबह सवेरे उठकर फिरौन के आगे जा खड़ा होना, वो दरिया पर आएगा। सो तू उससे कहना, खुदावंद यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी इबादत करें, वरना अगर तू उनको जाने ना देगा तो देख, मैं तुझ पर और तेरे नौकरों और तेरी रैयत पर और तेरे घरों में मच्छरों के गौल भेजूंगा, और मिस्रियों के घर और तमाम जमीन जहां जहां वो हैं मच्छरों के गौलों से भर जाएगी। और मैं उस दिन जश्न के इलाका को जिसमें मेरे लोग रहते हैं जुदा करूंगा, और उसमें मच्छरों के गौल ना होंगे, ताकि तू जान ले कि दुनिया में खुदावंद मैं ही हूं, और मैं अपने लोगों और तेरे लोगों में फर्क करूंगा, और कल तक ये निशान ज़हूर में आएगा। चुनाचे खुदावंद ने ऐसा ही किया, और फिरौन के घर और उसके नौकरों के घरों और सारे मुल्क मिस्र में मच्छरों के गौल भर गए, और इन मच्छरों के गौलों के सबब से मुल्क का नाश हो गया। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा कि तुम जाओ और अपने खुदा के लिए इसी मुल्क में कुर्बानी करो। मूसा ने कहा, ऐसा करना मुनासिब नहीं, क्योंकि हम खुदावंद अपने खुदा के लिए उस चीज की कुर्बानी करेंगे जिससे मिस्री नफरत रखते हैं। सो अगर हम मिस्रियों की आंखों के सामने उस चीज की कुर्बानी करें जिससे वह नफरत रखते हैं, तो क्या वो हमको संसार न कर डालेंगे? बस हम 3 दिन की राह बियाबान में जाकर खुदावंद अपने खुदा के लिए जैसा वो हमको हुक्म देगा कुर्बानी करेंगे। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जाने दूंगा ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के लिए बियाबान में कुर्बानी करो, लेकिन तुम बहुत दूर मत जाना और मेरे लिए शफात करना। मूसा ने कहा, देख, मैं तेरे पास से जाकर खुदावंद से शफात करूंगा कि मच्छरों के गौल फिरौन और उसके नौकरों और उसकी रैयत के पास से कल ही दूर हो जाए। फक्त इतना हो कि फिरौन आगे को दुआ करके लोगों को खुदावंद के लिए
قربانی کرنے کو جانے دینے سے انکار نہ کر دے۔ اور موسیٰ نے فرعون کے پاس سے جا کر خداوند سے شفاعت کی۔ خداوند نے موسیٰ کی درخواست کے موافق کیا اور اس نے مچھروں کے غولوں کو فرعون اور اس کے نوکروں اور اس کی رعیت کے پاس سے دور کر دیا، یہاں تک کہ ایک بھی باقی نہ رہا۔ پر فرعون نے اس بار بھی اپنا دل سخت کر لیا اور ان لوگوں کو جانے نہ دیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔